तो भैया आपके सामने इस समय दो मल्टीप्लीकेशन दिए गए हैं, मैं देखता हूं कितने लोग इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। अगर 5 सेकंड में आपका आंसर नहीं आया यानी कि आप सही जगह आए हैं, ये वीडियो आप ही के लिए बना है। वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स महाराज विद मी उत्कर्ष अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैदिक मैथ्स के कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जिसकी मदद से ये सभी कैलकुलेशन हम लोग चुटकियों में कर पाएंगे। तो क्या नाम है इस मेथड का? हम लोग इसको बोलते हैं बेस मेथड। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, चलिए एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। हम लोग यहां पर बेस अपने 100 मान सकते हैं, बेस 50 मान सकते हैं, बेस 200 मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर है जिस तरीके का कैलकुलेशन हमको दिया गया है। अब 100 अगर बेस हम लोग मानते हैं तो इसके आसपास के जो भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम्पल था, 100 के आसपास दोनों नंबर्स दिए गए थे, तो यहां पर बेस 100 मान के बहुत आसानी से सॉल्व जो है इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर बेस 50 वाला तरीका भी आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको 50 के आसपास कोई नंबर्स दिए गए जैसे कि हमारा ये वाला मल्टीप्लिकेशन था, तो कैसे यहां पर 50 बेस मान के आप लोग सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे, है ना। आइए पहले सीखते हैं यहां पर बेस 100 वाला तरीका। सपोज एक इजी क्वेश्चन के संग मैंने शुरू किया, आपको मल्टीप्लाई करना है 102 इंटू 104। अब एक चीज यहां पर मुझको नजर आई कि दोनों जो नंबर्स दिए गए थे ये 100 के आसपास हैं। तो अगर मैं बेस अपना 100 मान लूं, बताओ ये 100 से कितनी दूरी पर है? ये हमारा 100 से 2 ज्यादा है और ये नंबर हमारा 100 से 4 ज्यादा है। अब मुझको करना क्या है, डायगनली नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगा, मेरा 106 हो जाएगा। चाहे आप लोग 102 को 4 में जोड़े या फिर 104 प्लस 2 करें, ठीक है, 104 प्लस 2 करें, आपको 106 ही मिलना है। अब फिर आगे आप लोग को लगा देना है 00। क्यों? क्योंकि हमारा बेस 100 था यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, मैंने 00 लगा दिया। अब इस 2 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हमारा 08 हो जाता है। ऐड कर दिया यहां पर 10608, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज मुझको मल्टीप्लाई करना है 108 इंटू 104। दोनों नंबर्स हमारे 100 बेस के आसपास है। ये बेस से हमारा 8 ज्यादा था, ये बेस से हमारा 4 ज्यादा था। डायगनली आप लोग को नंबर्स को ऐड करना होता है, आपको मिल जाएगा 112। फिर आगे हम लोग 00 लगा देंगे क्योंकि बेस 100 था हमारा। अब 8 और 4 को मल्टीप्लाई आपको करना है, 8 4 से आपका 32 हो जाता है। ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा, 11232 के बराबर। इस तरीके से ये सभी मल्टीप्लिकेशन आप लोग चुटकियों में कर पाए हैं। चलो अब मान लीजिए यहां पर आपको नंबर मैंने दिया है 109, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 107 से। किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर्स 100 के आसपास थे। ये हमारा बेस 100 से 9 ज्यादा है, ये बेस 100 से 7 ज्यादा है। आपको डायगनली यहां पर एडिशन करना है, आपको 116 मिल जाएगा एंड 00 आप लोग के यहां पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर 9 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, +9 इंटू +7, ये हमको +63 दे देगा। यानी कि इनको ऐड करने पे 11663, ये हमारा आंसर आ गया है। चाहे आपके इवन नंबर गिवन हो, ऑड नंबर गिवन हो, हर केस में ये चीज जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े और बड़े नंबर्स लिए जाए यहां पे। सपोज मुझको यहां पर 116 इंटू मल्टीप्लाई करना है 109। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे। अब ये बेस 100 से हमारा 16 ज्यादा है और ये 100 से हमारा 9 ज्यादा है। डायगनली नंबर्स को ऐड करोगे आपको 125 मिल जाएगा। चाहे आप लोग 116 में 9 जोड़ो या फिर 109 में 16 जोड़ोगे, खास बात यही है इस मेथड की, हमको 125 दोनों तरीकों से मिलेगा। आगे 00 हमारे लग जाएंगे ऑटोमेटिक क्योंकि बेस 100 था हमारा। 16 और 9 को आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 144 आ जाएगा। प्लस साइन के साथ था तो आपने ऐड कर दिया 12644, आप लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब जितना आपको टेबल मालूम है, जैसे कि सपोज आपको 18, 19, 20, 25 तक के टेबल मालूम है, वहां तक आप लोग यहां पे बेस मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए कभी आ जाता है
118 इंटू 112। कैसे इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा, चलो सीखते हैं। देखो ये बेस हमारा 100 से 18 ज्यादा था, ये जो नंबर दिया गया है बेस 100 से 12 ज्यादा है। डायगनली नंबर्स को ऐड करने पे 130 आ जाएगा एंड 00 आपके ऑटोमेटिक लग जाते हैं। फिर इस 18 और 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 इंटू 12 करने पे आपका 216 आ जाएगा। आपने ऐड किया 13216, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सपोज आप लोगों को 24 का टेबल याद है, तो 24 के टेबल में भी आप लोग इसका एप्लीकेशन कर पाओगे। मान लीजिए मुझको मल्टीप्लाई करना है 124 इंटू 112। 112 लास्ट में भी लिया था, तो चलो यहां पे ले लेते हैं कुछ भी, 130 ले लेता हूं मैं। ये हमारा बेस 100 से 24 ज्यादा था, ये बेस 100 से हमारा 13 ज्यादा है। डायगनली नंबर्स को ऐड कर दिया, मुझको 137 मिल जाएगा, 00 हमारे ऑटोमेटिक लग जाएंगे। अब 24 और 13 को मल्टीप्लाई करके आपको यहां पे लिखना था। मैंने ब्रेक करके कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो 260 प्लस 52 हम लोग करेंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा 312। 240 प्लस 72 आप लोग करते तो भी आपका 312 ही आता। इनको ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 14012। ये तो वो सभी नंबर्स हो गए जो कि हमारे 100 से ज्यादा थे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ 100 से बड़े नंबर्स में ये मेथड अप्लाई हो सकता है। अब चलो केस 2 देखते हैं, जहां पे हमारे नंबर्स 100 से कम दिए जाते हैं। सपोज एक छोटे नंबर के संग मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है 98 इंटू 96। ठीक है, हालांकि छोटे नंबर नहीं है, नंबर्स अभी भी बहुत बड़े हैं, लेकिन 100 बेस के कंपैरिजन में हमारे ये छोटे हैं, क्योंकि बेस 100 से ये 2 की दूरी पर था और ये मात्र 4 की दूरी पे था। ठीक है, तो इसी तरीके से यार बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग जो है छोटा बना लेते हैं। देखो ये बेस 100 मैंने माना हुआ था, 100 से हमारा 2 कम है, ये बेस 100 से हमारा 4 कम है। वही सेम काम आपको करना है, डायगनली नंबर्स को ऐड करेंगे तो 98 माइनस 4 हमारा आ जाएगा 94 के बराबर। चाहे 96 माइनस 2 करते तो भी हमारा 94 ही आता। आगे 00 आपके ऑटोमेटिक लग जाते हैं, क्योंकि बेस 50 था, सॉरी बेस 100 था। अब जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -4 को, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। 2 4 आपका यहां पर 8 आ गया, ऐड करने पे आपको मिल गया 9408। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज मुझको मल्टीप्लाई करना है 93 इंटू 91। मैं अब क्या कर रहा हूं, बेस से थोड़ा सा जो है दूर जा रहा हूं। कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपने देखा कि ये बेस से हमारा 7 कम था, ये 100 से हमारा 9 कम है। चाहे आप लोग 91 माइनस 7 कर लो या फिर 93 माइनस 9 कर लो, आपको मिलेगा 84 ही, है ना। आगे 00 आपके ऑटोमेटिक लग जाएंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस साइन हमारा पॉजिटिव हो जाता है। 9 7 से आपका 63 हो गया, यानी कि यू गॉट योर आंसर एज 8463। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, फिर नेक्स्ट केस की ओर चलेंगे। चलो इस बार 80s के रेंज में आ जाते हैं। सपोज मुझको मल्टीप्लाई करना है 88 इंटू 94 और 88 इंटू यहां पे 84 करके दिखा देता हूं। एकदम ही हम लोग दूर आ गए बेस से अपने। ये बेस से 12 कम थे हम लोग, यहां पर बेस से 16 कम है, क्योंकि बेस हमारा 100 था। उसी के रिस्पेक्ट में सारे नंबर्स जो है देखे जाते हैं। अब आप लोग चाहे 84 माइनस 12 कर ले तो भी 72 मिलेगा, या फिर 88 माइनस 16 कर ले, मिलना 72 ही है। 00 ऑटोमेटिक लग जाएंगे। फिर जब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 16 इंटू 12 करने पे आपको 192 मिल जाता है, यानी कि 7392। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अभी तक हम लोगों ने 2 केसेस यहां पे डिस्कस किए, जब दोनों नंबर्स आपके 100 से ज्यादा थे या फिर दोनों नंबर्स आपके 100 से कम है। अब लेकिन एक ऐसा केस आपको बताऊंगा, यहां पे केस नंबर 3 हमारा, जहां पे अगर एक नंबर 100 से बड़ा है, एक नंबर 100 से छोटा है, तो भी आप लोग बेस 100 मान के कर सकते हो। आइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करना है 108 इंटू 94। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। बेस अभी भी हमारा 100 मैंने माना हुआ है, क्योंकि जो भी नंबर्स है ये सब 100 के ही आसपास दिए गए हैं। तो ये बेस से हमारे 8 ज्यादा है, ये बेस से हमारे 6 कम है। आप लोग डायगनल्स ऐड कर दोगे, डायगनली नंबर्स को ऐड कर दोगे तो 102 मिलेगा। 94 प्लस 8 करने पे भी 102 हमारा आएगा। आगे 00 आपके ऑटोमेटिक लग जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
कि जब 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक का साइन पॉजिटिव, एक का नेगेटिव था, यानी कि आपका माइनस साइन आ जाएगा यहां पे, 8 6 48 हो जाता है। तो यहां पे आप लोग को माइनस करना था, यू विल गेट द आंसर। देखिए 200 में 48 माइनस कर देना, यू विल गेट 152, यानी कि 10152, दिस विल बी द आंसर। एक एग्जांपल और दिखा दूं, मेरे ख्याल से ये मेथड भी एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलो लेट्स सी। सपोज आपको इस बार मल्टीप्लाई करना है 116 मैंने ले लिया, और जो दूसरा नंबर है वो मैंने ले लिया है जो मुझे 100 से छोटा लेना था, सपोज 91 ले लिया। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे 80s की रेंज में ले लेते हैं, तो मैंने 89 ले लिया है। ओके, अब आप खुद देख सकते हो कि यार ये जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं कितने रैंडम है ना। कोई भी नंबर यहां पे अपने आप से मैं सोच के नहीं आया हूं, आपके सामने जो भी नंबर दिमाग में आ रहा है उसको लिख रहा और मल्टीप्लाई करते चल रहा है। 5 सेकंड से मेरे ख्याल से बहुत कम ही समय लग रहा है। देखो ये बेस से हमारा 16 ज्यादा था, बेस से हमारे 11 कम है, डायगनली ऐड करोगे आपका 105 आ जाएगा, 00 आपका ऑटोमेटिक लग गया। इनको मल्टीप्लाई करना था तो साइन हमारा माइनस आ जाएगा, 16 इंटू 11 करने पे आपका 176 हो जाता है, घटाने पे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 10 आप लोग ऑटो ये लिख देना, फिर 500 में 176 जब माइनस करोगे तो आपका 324 आ जाएगा। ठीक है, 4 - 1 3, 10324, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये तो हो गए 100 के आसपास वाले नंबर्स। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ 100 के आसपास वाले नंबर्स में ही आप लोगों का ये वाला तरीका लगे। अगर नंबर्स हमको 50 के आसपास दिए गए हैं तभी भी यार हम लोग बेस मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर आपका बेस हो जाएगा 50। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए सीखते हैं। पहले मैंने दो नंबर्स ले लिए, इजी इजी, 58 ले लिया और यहां पे ले लिया 54, इन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो बेस इस बार मैंने 50 माना हुआ है, तो ये जो नंबर हमको दिया गया है 58 एंड 54, बेस मैंने यहां पे 50 माना हुआ है, तो ये हमारा 8 ज्यादा है बेस से, और ये बेस से हमारा 4 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, डायगोनली नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका 62 आ जाएगा, यहां पे भी 62 आ रहा था। आगे आपका 00 लग जाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन इस बार हमको इसका हाफ करके लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि बेस 100 से ही बेस 50 आपका जो है डिराइव होता है। 100 से 50 आपका कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करने पे ना, तो बाकी सारे स्टेप सेम है, बस आपको इस बार एक 2 से डिवीजन करना था, और ये काम आप लोग आगे से जो है ओरली करेंगे। ठीक है, ऐड किया तो मेरा 6200 हो गया, 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये मेरा हो जाएगा 3100 के बराबर। बाकी आपका स्टेप सेम था, 8 4 32 हो जाता है, यहां पे ऐड करके लिख देना 3132, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। सपोज इस बार आपको मल्टीप्लाई करना है 64 इंटू 53। ठीक है, आपने देखा कि ये हमारा बेस से 14 ज्यादा है, बेस 50 से, और ये बेस 50 से हमारा 3 ज्यादा है। डायगोनली नंबर्स को ऐड करोगे आपका 67 आ जाएगा, आगे 00 लग गया, और इसका इस बार लेकिन आपको हाफ करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3350 के बराबर। अब 14 इंटू 3 करने पे आपका 42 आ जाता है, आपने ऐड किया 3392, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एंड अभी भी ये तरीका कई गुना तेज है हमारे स्टैंडर्ड जो कन्वेंशनल वाला मल्टीप्लाइंग मेथड नहीं होता है उसके कंपैरिजन में, है ना। जस्ट वन मोर एग्जांपल, सपोज यहां पे इस बार मैं आप लोग को मल्टीप्लाई करा रहा हूं। लेट्स टेक वन नंबर आज 68 एंड दूसरा नंबर जो है मैं यहां पर ले ले रहा हूं 58। ठीक है, तो बेस हमारा अभी भी 50 मानना है, क्योंकि ये 50 के ज्यादा आसपास में है नंबर्स, है ना। ये बेस 50 से हमारा 18 ज्यादा है, ये हमारा बेस 50 से 8 ज्यादा है। डायगोनली नंबर्स को आपने ऐड कर दिया, 76 आ जाएगा, 00 ऑटोमेटिक लग गया, और इसका हाफ करने पे ये आपका 3800 आ जाएगा। मैंने इस बार डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, अब 18 इंटू 8 करने पे हमारा 144 हो जाएगा, आप लोग को ऐड कर लेना था 3944, ये आप लोग सीख गए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि अगर हमारे दोनों नंबर्स 50 से कम है, जैसे कि सपोज 46 इंटू 44 इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, या फिर लेट्स टेक 42 इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो भी हम लोग बेस 50 वाला तरीका लगाएंगे, सेम टेक्निक है। ये बेस 50 से 4 कम था, ये बेस 50 से 8 कम है।
डायगनली आप लोग नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका 38 आ जाएगा दोनों ही तरीकों से। आपका डबल जीरो लग के हाफ हो जाना था, ये प्रोसेस सेम है, यानी कि आपका आ जाएगा 1900। इनको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 8 4 32 होता है, यानी कि 1932। ये हमारा आंसर आ गया है। एक क्वेश्चन बस और दिखा दो, क्लियर हो जाएगी वाली टेक्निक भी। देखिए सपोज इस बार मुझे मल्टीप्लाई करना है 43 इंटू 38 कर दिया जाए, चलो 43 इंटू 38, ये 50 के अभी भी हमारे पास 50 के आसपास दिए गए नंबर्स, तो ये 50 से हमारा 7 कम था, ये 50 से हमारा 12 कम था। 38 माइनस 7 करोगे तो भी 31 आएगा, ऐसे भी 31 आता है, डबल जीरो लगा के इसका हाफ कर देना तो ये 1550 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लोग कर सकते थे एक बार में। अब 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 7 से 84 होता है, यानी कि आवर फाइनल आंसर विल बी 1634। ठीक है, ये वाला केस भी आपका फिनिश हो गया। अब जो लास्ट केस हमारा बचा है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक नंबर 50 से बड़ा और एक अगर 50 से छोटा है तब कैसे उसको निपटाया जाएगा। चले इसके भी एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देता हूं। लेट्स टेक जो 50 से बड़ा वाला नंबर 54 और 50 से छोटा वाला नंबर हमारा है 42, इसका मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। ये बेस से हमारे 4 ज्यादा था और ये बेस 50 से हमारे 8 कम है। डायगनली नंबर्स को ऐड करोगे तो 46 आएगा, यहां भी 54 माइनस 8 करने पे 46 ही आता। आपको डबल जीरो लगा के हाफ कर देना है, यानी कि 2300 यहां पे डायरेक्टली मैंने लिख लिया। अब एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग इस बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस और माइनस मुझको माइनस साइन दे देगा, 8 4 32 हो जाता है, यानी कि यहां पे आर आंसर विल बी व्हाट, 300 में 32 घटा देना तो आपका 268, 2268 ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब होपफुली यू गॉट माय पॉइंट कि मैं क्यों कह रहा था जो स्टार्टिंग में दो आपको सम नहीं दिए थे कि 5 सेकंड में किए जा सकते हैं। ठीक है, अब वापस से उन पे एक बार रिविजिट किया जाए तो क्लास की स्टार्टिंग में आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आप लोग वीडियो पॉज करो और सभी लोग ट्राई करो, क्या 5 सेकंड में हर क्वेश्चन आपका नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के दोनों होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं। मुझको कमेंट करके यार जरूर आंसर बताइएगा कि क्या आएगा। यहाँ पे 100 बेस आपका यूज होगा, यहाँ पे आपका बेस 50 यूज होगा। ठीक है, अब इसी तरीके के और वीडियोस जो है मैं आप लोग के लिए यहां पर लाता रहता हूं। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी इस तरीके की ट्रिक, कैलकुलेशन वीडियो, कंसेप्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला सेशन कैसा लगा एंड आगे अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज पहले ही बोली थी, ये चैनल यार आप ही लोग के लिए बना है ताकि जो आपको प्रॉब्लम्स होती है अपनी डेली स्टडिंग में, कैलकुलेशंस में, स्पीड में, उसको इंप्रूव करा जा सके, है ना। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, एंड सेशन को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।